हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके पहले इस पे कुछ वीडियो आ चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। बाकी आज का जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद उसके कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी लिखा गया है वीडियो में। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले से ही आप लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इससे हम लोग जो रूट्स निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू जो निकालते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर रियल रूट्स है तो दो वैल्यू निकलती है जनरली। हो सकता है कि उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू कितनी निकलती है, कम नहीं निकलती है, तो उसी पे बेस्ड वीडियो है। तो जनरली अगर टू रूट्स निकलता है जिसको अल्फ़ा और बीटा हम लोग बोल चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग ने कुछ मेथड्स पढ़े हैं, उस रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड एक होता था और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, जिसमें हम लोग दोनों को प्रोसीड करते हैं। शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको हम लोग अगर फाइंड आउट करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स का है। जब इसको फैक्टराइजेशन करते तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 आता था, तो एक वैल्यू आ जाती थी x इक्वल टू 2, एक x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग एक को अल्फ़ा बोल देते थे, अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3, जो दोनों रूट्स हैं इक्वेशन को। रूट्स क्या होते हैं, ऑलवेज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2x जब रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। बाकी जो आज का टॉपिक है कि क्या एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट होता है कि नहीं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जो दूसरा मेथड होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे भी ऐसा ही कुछ उसके लिए मेथड्स था, उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपकी वैल्यू ऐसे ही निकलती थी, उसके कुछ स्टेप्स होते थे। लेकिन एक ये फार्मूला जो कि बहुत फेमस फार्मूला है, ठीक है, तो इसे डायरेक्टली उस वैल्यू निकल जाती है, उस रूट्स की वैल्यू निकल जाती है डायरेक्टली। ये अल्फ़ा और बीटा डायरेक्टली निकलता है। जैसे मैं एक समझाता हूँ, x इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6। आप ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बीच वाले स्टेप्स को, डायरेक्टली इससे वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे बस कंपेयर करने आपको आना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -5 है, c की वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसमें रख दीजिए x इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 1 इंटू सी 6 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1, यहाँ से माइनस माइनस आपका +5 हो गया, प्लस माइनस 25 माइनस 24, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 25 माइनस 24 अपॉन 2, तो यहाँ से 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे प्लस माइनस दो बार साइन है, तो एक बार प्लस लेंगे 5 प्लस 1/2, एक बार लेंगे 5 माइनस 1/2। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी जिसे अल्फ़ा बोलेंगे, इसे बीटा बोलेंगे। एक्चुअली x की ही वैल्यू होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 6/2, तो 3, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो मैंने शॉर्ट्स में इसलिए इसको समझाया कि आप डायरेक्टली रूट्स को निकालना तो इसका हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप लोग को क्या होता है, जब स्प्लिट अप मेथड आप लोग लगाते हैं जिसमें फाइनल वाले टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, जैसे इसमें स्प्लिट किया था, ये डायरेक्टली मैंने हालांकि लिखा हूँ यहाँ पे 2 और 3 के पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो सब में आप स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन ध्यान रखना है, जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टिंग यूजिंग द फार्मूला बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला एक तरह से रूट्स निकालने का, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा मेन जो टॉपिक है कि रूट्स को कैसे, नेचर को उसको पता कैसे करेंगे कि रूट्स मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होती है, 3 पॉसिबिलिटी। एक बार आपको रूट्स मिलेगा जिसे रियल रूट्स बोलते हैं, एक्चुअल्स में रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स। एक बार इमेजिनरी रूट्स, और एक बार आपका मिलेगा इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। अभी इसको अलग से समझाता हूँ कि तीनों का मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के इक्वेशंस में तो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी है, आइदर रूट्स पॉसिबल है। तो बेसिकली जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें ये चीज़ हम लोग को चेक करना पड़ता है कि रूट्स किस तरह के हैं। लेकिन हम लोग की हैबिट से है कि डायरेक्टली हम लोग उसको
सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार इसको रफ करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया कि इस इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं। इस पे भी कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे आपको डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके, इसमें दो वैल्यू निकलता है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ से दो बार सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से अल्फा और बीटा, एक्स की वैल्यू को ही अल्फा बीटा बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग को इस फार्मूले को एक बार अच्छे समझना है कि ये क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, तो अब ये सारा डिसीजन कहाँ से लिया जाता है कि रूट्स किस तरह के होंगे, सारा डिसीजन यहाँ से लिया जाता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि अंडर रूट में है। इसका एक नाम दिया गया है, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी वही है जैसे हम लोग कंपेयर करके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कंपेरिजन से ABC से पता चल जाएगा। अब इसी की पॉसिबिलिटी को देते हैं, अगर D यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं रियल रूट, रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा के सेपरेट वैल्यू मिलेगी। अगर D इक्वल टू 0 है तो यहाँ भी रियल रूट्स मिलेगा, यहाँ भी रियल रूट्स मिलेगा, बट यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलेगा, इक्वल रूट्स मिलेगा। D लेस देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, D लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो एक बार आपको D का नेचर चेक करना पड़ता है। तो इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं इसे क्वेश्चन लिखा था लेकिन रिमूव हो गया, मैं इसको लिख लूँगा। तो इस पर एक बार और समझाता हूँ कि यहाँ से कैसे डिसीजन लिया जाता है। 3 कंडीशन होता है, अगर D ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, अलग अलग रूट्स मिलेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए, बट रियल होंगे। D इक्वल टू 0 के लिए रूट्स अगेन मिलेंगे, रियल रूट्स ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो D ग्रेटर देन 0 और D इक्वल टू 0 पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पे रूट्स मिलेंगे, बस D ग्रेटर देन 0 पे आपके अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। अनइक्वल रूट्स को डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। और D इक्वल टू 0 पे रूट्स तो आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन दोनों सेम वैल्यू होगा दोनों रूट्स की, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। तीसरे कंडीशन पे आपको कुछ करना नहीं होता है, D लेस देन 0 आ जाता है, मतलब निगेटिव अगर वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे रूट्स के बारे में कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ए बी सी बी की वैल्यू निकल सकते हैं। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। तो आप लोग उसको, अगर आप लोग सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आपको पहले डी चेक करना होगा। तो डी के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। तो d इक्वल टू -3, तो मतलब d लेस देन 0, d लेस देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आगे आपको सोचना नहीं है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, बस आपको लिख देना है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होगा। तो इस तरह के समझना है इस चीज़ों को। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर d इक्वल टू 0 आएगा तब भी आप सॉल्व करोगे। तो d इक्वल टू 0 वाले रूट्स, जहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि उसकी वैल्यू कैसे पूछता है। तब तक आप इतनी बातों को नोट करिए। तो बच्चों मैं आपको बोल रहा था कि रियल रूट्स अगर d इक्वल टू 0 पे भी मिलते हैं, बट यहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं। तो इसका कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 पर रियल रूट्स और इक्वल रूट्स। तो आपको तीनों चीज़ याद हो गया होगा, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना होता है जब रूट्स का नेचर पता करना होता है। तो मैं इस क्वेश्चन जो लिया हुआ 2 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर रूट्स बिकम इक्वल। तो यहाँ पे जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें k की वैल्यू पूछा गया है। आप लोग देखना NCERT में दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें एक बात बोला गया है कि यहाँ पे रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल होने के लिए क्या हम लोग कंडीशन लगाएंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। कंपेयर करके किससे कंपेयर किए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से, b इक्वल टू k आ गया, c इक्वल टू 3।
अब इसमें आप लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 और सी का मतलब 3, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 उधर चला गया। अब के अंडर रूट में चला जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 24, ठीक है, क्योंकि के स्क्वायर इक्वल 24 है तो प्लस माइनस 24। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, इस कुछ पार्ट इससे से बाहर भी आ सकता है, तो यहाँ से 2√6 लिख सकते हैं, आपको अगर आइडिया होगा के इक्वल टू 2√6, क्योंकि यहाँ से 4 इंटू 6 होगा, 4 को बाहर ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6। प्लस माइनस लगने का इसका सेम तरीका है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर वही होगा, प्लस का भी स्क्वायर यही होगा। तो इस तरह से के की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दे। सेकंड भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाएंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये सेकेंड वाला इक्वेशन के से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से भी सेम वही मिल जाएगा, ऐसे कंडीशन लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का, बी यहाँ पे माइनस 2k है, का स्क्वायर माइनस 4a एक जगह पर k है, c की जगह पे 6 है, तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, के यहाँ से कॉमन ले लीजिए, के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक बार k इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार k इक्वल टू 6 आ जाएगा, k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, k 0, लेकिन k 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर k 0 ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो k 0 को हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो k इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, k इक्वल टू 6 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 0 पे क्या प्रॉब्लम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो हम लोग k इक्वल टू 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका इक्वल रूट्स के कंडीशन में। ग्रेटर देन रूट्स अगर आता है, डी ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स मिलेंगे, और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, तो उसके लिए तो आपको फार्मूला यही वाला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, यही वाला, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, तीनों रूट्स जो हमने बताया कि रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इक्वल रूट्स, इसका एक्चुअली क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कि बेसिकली आपका रियल रूट्स का मीनिंग क्या समझते हैं। रियल रूट्स ऐसा होता है जो एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, कुछ इस तरह का रियल रूट्स होता है। तो अगर आपका थोड़ा ग्राफ का आइडिया होगा तो यहाँ पे एक अल्फा की वैल्यू यहाँ मिलेगी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, कहीं भी हो सकता है, आपको एक्सिस को दो जगह पे कट करना चाहिए। और यही आपका अगर इक्वल रूट्स होता है तो कटिंग आपका नहीं होता है, बल्कि टच करता है किसी एक्सिस पे एक पॉइंट पे, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों अल्फा और बीटा दोनों सेम होते हैं। इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है कि आपका जो ग्राफ होता है आप एक्सिस के ऊपर ही रहता है, किसी एक्सिस को कट नहीं करता, एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, बल्कि ऊपर से होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई रूट्स नहीं मिलता है। तो ग्राफ का थोड़ा आइडिया होगा, जब आप लोग आगे क्लासेस में जाओगे तो आप लोग ग्राफ के बेस्ड पे भी आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जो पहला ग्राफ है ये रियल रूट्स और अनइक्वल रूट्स के लिए, ये भी रियल रूट्स के लिए बट यहाँ पे इक्वल रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक जगह, ये बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ्स होते हैं कुछ इस तरह के पैराबोलिक टाइप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होते हैं। कभी मैं ग्राफ्स पे अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को मैं ऑलरेडी आइडिया दे दिया हूँ, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे बनता है। तो ये रहा नेचर ऑफ रूट्स पे एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आपको तीनों टाइप के नेचर ऑफ रूट्स को समझना है, उसको कैलकुलेट करना है। बाकी आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर कोई भी आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हो किसी भी मेथड से तो ये हर जगह अप्लीकेबल है, तो ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो थैंक यू बच्चों।